अच्छा बच्चों, जो पहले के लोग थे तो वो शिक्षा ग्रहण करने कहाँ जाते थे? गुरुकुल में। ठीक है, तुम्हारी तरह उनके लिए स्कूल नहीं थी और वो गुरुकुल में ही रहते थे। वहीं आश्रम में अपना समय, रात को भी वहीं रहते थे और गुरु की सेवा करते थे और वहीं खाना खाते थे और वहीं पढ़ते थे। ठीक है, तो एक बच्चा था, उसका नाम था वरदराज। तो वो भी गुरुकुल पढ़ने गया। अब जब वहां पढ़ने गया तो वहां सारे बच्चों के साथ घुलने लग गया और अच्छे से उनसे बात करता, रहता, घुलता मिलता, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत पीछे था। उसको कोई भी चीज जल्दी समझ में नहीं आती थी। लेकिन उसके दोस्त जो थे आगे पीछे तो उसके साथ खूब बातचीत करते थे, लेकिन जब गुरुजी उससे कोई प्रश्न पूछते तो उसकी वो मजाक बनाते। उनको लगता था कि ये बुद्धू है और इसको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वह बच्चा पढ़ाई में कभी भी ध्यान नहीं देता था, है ना। तो इसलिए सारे बच्चे उसका क्या करते थे। हाँ, तो अब जब उस बच्चे को कुछ आ ही नहीं रहा था और गुरुजी उसको पढ़ाते पढ़ाते थक चुके थे, क्योंकि जितनी बार मैं तुम्हें समझाती हूँ कभी कभी आप लोग भी नहीं समझते हो ना मेरी बात को, तो वैसे ही वो गुरुजी भी उन्हें पढ़ाते पढ़ाते वरदराज को थक गए। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम ऐसा करो कि अपना समय बर्बाद यहाँ मत करो, क्योंकि जब तुम्हारी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा तो इससे अच्छा आप अपने घर को चले जाओ। अब वरदराज सोच सोच के परेशान और सोचने लगा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में ही नहीं है। वह गुरुकुल जाता है और गुरुकुल से अपना बैग पकड़ता है, बस्ता, और वापस घर को जाता है, घर को अपने चले जाता है। ठीक है, अब वह जब घर को जाता है तो उसे रास्ते में एक कुएं के पास कुछ महिलाएं पानी भरते हुए दिखती हैं। तो वह उन महिलाओं के पास जाता है और उनसे पूछता है कि ये जो पत्थर पे निशान बने हुए हैं, ये निशान आपने कैसे बनाए। तो उन महिलाओं ने कहा कि बेटा ये निशान हमने नहीं बनाए हैं, ये तो इस कोमल सी रस्सी ने बनाए हैं, क्योंकि यह रस्सी जितनी बार नीचे गई, जितनी बार ऊपर गई, उतनी बार इस पत्थर को रगड़ते गई और जितनी बार पत्थर से रगड़ी उतनी बार इस पत्थर पे निशान बनते गए। तो उसके बाद वरदराज मन ही मन सोचने लगा। तो उसने कहा अगर एक रस्सी से पत्थर पे निशान बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता, है ना। तो उसके बाद वो गुरुकुल आया और गुरुजी से कहा कि मैं यहाँ दोबारा पढ़ाई करूंगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, अगर तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ो और मेहनत करो। उसके बाद वरदराज ने इतनी मेहनत की कि वह बड़े होकर क्या बना, एक व्याकरण का बहुत बड़ा विद्वान बना और उसने अनेक ग्रंथों की रचना की। उसमें जो उसने ग्रंथ रचे उसमें सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और गिरवाण पद मंजरी नामक ग्रंथों की उसने क्या की। अच्छा बच्चों, मैंने आपको ये कहानी सुनाई। अब मैं तुमसे इस कहानी से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछूंगी और उन प्रश्नों के उत्तर आपको मुझे देने हैं। ये बताओ कि वरदराज कैसा बालक था? मूर्ख बालक था। ठीक है, उसके दोस्त उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे? उसके दोस्त उसका मजाक बनाते थे। वेरी गुड। अच्छा, वरदराज जब गुरुकुल से वापस जा रहा था घर को तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि क्या मेरे किस्मत में विद्या नहीं है। हाँ, उसने सोचा कि शायद मेरी किस्मत में विद्या नहीं है। वरदराज को मोटिवेशन कैसे मिली? जब उसने देखा एक कोमल रस्सी से एक ठोस पत्थर पे निशान आ सकते हैं तो मैं तो एक इंसान हूँ, मैं भी कोशिश करूंगा। अच्छा, वरदराज ने उन महिलाओं से क्या पूछा? करके इस ठोस पत्थर पर यह निशान आपने कैसे बनाया? वेरी गुड। अच्छा, अब मैं तुमसे एक समीक्षात्मक प्रश्न पूछूंगी, उसका उत्तर आप कल लेके आएंगे और अगर कहानी घर जाके देखोगे तो कमेंट करके उस कहानी में नीचे से बताओगे कि उसने कौन कौन से ग्रंथों की रचना